हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर। फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फ्रेंड्स, कल के एग्जाम देखने से पहले इस क्लास को भी देख के जाइएगा। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। तो ये हमारी जो पीजीटी इंग्लिश की बिल्कुल करेक्ट हमारी आंसर की रहेगी फ्रेंड्स, और इससे आपको आइडिया भी मिलेगा कि किस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। और फ्रेंड्स, एक और बात, जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है फ्रेंड्स, वहाँ से आप पेपर भेजना मेरे पास पीडीएफ बना के, या टेलीग्राम पे व्हाट्सअप लिंक पे भी आप भेज सकते हो। उसका भी हम फुल सॉल्यूशन कल लेके आएंगे, और जो हमारा टीजीटी एग्ज़ाम कल वाला होगा उसका भी। तो फ्रेंड्स, दोनों ही एग्ज़ाम आप प्लीज़ मेरे पास भेज दीजिएगा, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा देखना फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, इसमें कौन सा है, यहाँ पे दोनों साइड वाले हम हल करके चलेंगे फ्रेंड्स। तो फर्स्ट रहता है 46 नंबर का हमारा क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे हमें वर्ब की फॉर्म बनना है, जो कि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच से आया है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको बताया था कि हैड बेटर, यहाँ से हमने 2 सेंटेंस ऐसे किए थे जिसमें हैड बेटर वाले सेंटेंस थे। तो हैड बेटर है ना फ्रेंड्स, ये फ्रेज है न कि हमारी जो हैड है वो हेल्पिंग वर्ब। ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रही है, यहाँ पे ये क्या है, एक वर्ब फ्रेज है फ्रेंड्स। तो ऑलवेज क्या होता है कि जो हैड बेटर होता है उसके बाद अगर हमारी वर्ब आएगी तो वो V1 ही आएगी ऑलवेज। वो हमेशा न, तो आपको ये नहीं देखना है कि हेड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। हेड के बाद, हेड बेटर के बाद ऑलवेज क्या आती है, V1 आती है फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नोट नेगेटिव फॉर्म में हम कैसे बनाएं हेड बेटर को, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हेड बेटर नोट आएगा, बीच में नोट नहीं आएगा। जैसे हम करते हैं ना हैव नोट बीन, ऐसे करते हैं ना, तो वो नहीं आएगा। ये हमारा क्या है, कंबाइन एक फ्रेज का काम करता है, इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा वॉस। तो जो हेड बेटर है उसके बाद क्या आती है, V1 ही आती है। फिर फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द ईडियम। यहाँ पे हमारा जो ईडियम दिया गया है इसको कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स, ईडियम और फ्रेज हमारे क्या होते हैं, जो हमारे लोकोक्ति मुहावरा होते हैं, जो हमारा प्रोवर्ब होते हैं, वो होती हैं ये। तो ये रोलिंग स्टोन, तो एक रोलिंग स्टोन जैसे हम बोलते हैं ना कि बेपेंदी का लोटा, उस तरह का है। जो चिकना गड़ा होता है, चिकना पत्थर होता है, रोलिंग स्टोन होता है, उसका कोई भी लाभ नहीं होता, या उससे किसी भी काम को हम प्रॉपर ढंग से नहीं कर सकते। तो ये कहावत यहाँ पे दी गई है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट हमारा आंसर रहेगा वो है गैदर्स नो मास, ठीक है। कि एक रोलिंग स्टोन होता है ना, वो भीड़ को इकट्ठा नहीं कर सकता, वो अच्छा काम को प्रॉपर ढंग से नहीं कर सकता, ये कहावत होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको क्लासेस करवाई थी वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि हमारे ग्रामर के, तो उनको ज़रूर देख के जाइएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्रेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखो, बिल्कुल ईजी है, ये हमने किया था। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक बार देखना, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव बीन प्लस V1 प्लस ING और सिंस और फॉर पर्टिकुलर टाइम ऑफ फाइट के लिए। जहाँ पे हमारा पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, वहाँ पे तो हमारा आता है सिंस, और जहाँ पे हमारा अनसर्टेन टाइम दिया जाता है वहाँ आता है फॉर। तो ये पैटर्न देखो किस में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मॉर्निंग बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम है। मैंने आपको बताया भी था कि जो सेंटेंस जिसमें मॉर्निंग इवनिंग दिया जाता है तो वो हमारे क्या होते हैं, कन्फर्म उनका टाइम होता है। तो यहाँ पे इसने क्या लगा दिया, 4 लगा दिया, तो ये तो हो गया हमारा रॉन्ग। दूसरा है मिस्टर मेहता हैज़ बीन वेकिंग सिंस 2 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। देखो, वक्त आएगा नहीं, ठीक है, हैज़ बीन फ्रॉम आएगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ वेरी वेरी करेक्ट। आगे चलते हैं, चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हमें बताना है। तो ही हैज़ कमिटेड ए ब्लेंडर मिस्टेक टुडे मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स देखो, ब्लेंडर क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि ये तो भाई दिस इज़ माई ब्लेंडर, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है ना, उसको हम ब्लेंडर कहते हैं। माइनर मिस्टेक के लिए हम मिस्टेक वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन बड़े वर्ड के लिए हम मिस्टेक करते हैं। तो वैसे मिस्टेक भी हमारा ब्लेंडर होता है, और ब्लेंडर होता है वो भी गलती ही होती है। तो यहाँ पे जो हमारा जो गलत वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है वो होगा हमारा मिस्टेक, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो मिस्टेक में हमारा क्या रहता है, इनकरेक्ट रहता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर।
फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनना है लेट्स स्टे हेयर वाइल इट। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ठहरो जब तक कि क्या हो रही है, रेन हो रही है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो बिल्कुल जो काम होता है, देखो सेंस मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जो हमारी ग्रामर होती है फ्रेंड्स वो सेंस के बेस पे चलती है कि यहीं ठहरो जब तक कि बारिश हो रही है, यहीं ठहरो कि जब तक कि बारिश हो रही है। तो हो रही थी में तो हम कहेंगे नहीं कि यहीं ठहरो बारिश हो रही थी। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होगा? तो जब तक बारिश हो रही है तब तक यहीं ठहरो। तो हैड बीन तो हम तब लगाएंगे जब हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। बचता कौन सा है? वोज आएगा नहीं, वाक्य है जो प्रेजेंट का है तो इज रैनिंग आएगा हम इसमें। इस साइड देखते हैं तो चेंज द नरेशन। नरेशन आए हुए हैं फ्रेंड्स। केविन सेड टू मिस्टर कॉपर प्लीज़ बी काइंड टू मी। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो प्लीज़ लगाया है तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है तो वाक्य तो हमारा क्या होगा? रिक्वेस्ट वाला होगा। तो इन दोनों को तो हम एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है, दोनों को एलिमिनेट कर दिया। फिर हम देखेंगे कि लास्ट में देखो फ्रेंड्स जो मी है उसको हम चेंज करेंगे तो किस में हो जाएगा? मी का है, मी थोड़ी ना रहेगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 रहता है वो वेरी वेरी करेक्ट रहता है। इसमें मी का मी ही रख लिया इसमें इन्होंने, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट रहेगा। क्या है? केविन रिक्वेस्टेड टू मिस्टर कॉपर टू बी काइंड टू हिम। तो ये बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। द वर्ड गेरुलेस क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? बाकी देखो हम वैसे ही फ्रेंड हम एलिमिनेट मेथड से भी चल सकते हैं। वोलेंट और अबेंडेंट ये तो दोनों ही नेगेटिव हैं, अब्यूसिव भी नेगेटिव है और जो टाकेटिव है वो इसका क्या रहता है? मीनिंग रहता है। तो यहाँ पे ये फ्रेंड्स जो नवोदय है उसमें भी आया हुआ था ये क्वेश्चन शायद इसी तरह का। ठीक है, आगे चलते हैं। चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकल इनकरेक्ट। यहाँ भी हमें इनकरेक्ट बताना है। द थीप टुक टुवार्ड्स हिज हिल ऑन सीइंग द पुलिस वैन अराइव। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बिल्कुल हमारी करेक्ट रहने की, तो यहाँ पे टुक होता है ना, टुक, इसको टुवार्ड्स नहीं करेंगे, टुवार्ड्स हिज हिल। टुवार्ड्स तो होता है उसकी तरफ। ठीक है, टुक टुवार्ड्स हिज हिल ऑन सीइंग द पुलिस वैन अराइव। ठीक है, तो यहाँ पे टुक के बाद टू आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो हमारा फर्स्ट होगा उसी में हम इनकरेक्ट उसी को मानेंगे। आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द सेंटेंस गिवन। अब देखो गिवन सेंटेंस में हमें पैसिव वॉइस बताना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है डिड होता है, डिड वो किस वर्ब को रखता है अपने पास? कौन सी हेल्पिंग वर्ब को रखता है? तो वो है हमारा वोज और वर। कौन है? वोज और वर है। उसको हम लगाएंगे जब हम पैसिव से एक्टिव बनाएंगे या एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं ऐसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे तो जो हमारा फोर्थ है वो तो कैंसिल हो जाता है, फर्स्ट भी कैंसिल हो जाता है। अब बचता कौन सा है? बचता है हमारा ये दोनों। तो वोज लो इन किल्ड यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, बाई तक। अब हम देखेंगे ही है वो किस में चेंज होता है? ही है वो हिम में चेंज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ही को हम यू में तो कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। आगे चलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी। देखो मॉडल ऑक्सिलरी आए फ्रेंड्स, तो प्रोहिबिशन जैसा कि मैंने आपको बताया था, जहाँ की सख्त प्रोहिबिशन दी जाती है, मनाही की जाती है, वहाँ पे ऑलवेज मस्ट आता है फ्रेंड्स। बात करें तो शुड होता है वो एडवाइस के लिए दिया जाता है, कैन कैपेसिटी के लिए, और नीड होती है उसको हम एज ए वर्ब यूज कर सकते हैं, और हम किस में यूज करते हैं? नेगेटिव फॉर्म में यूज करते हैं। आगे चलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। वैन मनीषा रिच्ड द बस स्टैंड द बस। देखो फ्रेंड्स जो वैन से जो हमारे सेंटेंसेस शुरू होते हैं, मैंने आपको बताया था जब हमने प्रैक्टिस की थी तब भी, और जो क्लासेस मैंने टेंस वर्ब की करवा रखी हैं उसमें भी। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना फ्रेंड्स, उसमें 2 वर्ब यूज की जाती हैं। वैन से वो सेंटेंस जोड़ा जाता है जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो एक साइड तो हमारी वर्ब होगी V2, और जो दूसरी साइड जो हमारी वर्ब होगी वो क्या होगी? V3 प्लस हेड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आप आंख बंद करके भी लगा सकते हो कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या आना है?
पास्ट का हमारा सेंटेंस है तो यहाँ पे हमारा आना है ऑप्शन नंबर 2, हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। बड़े ही ध्यान से करके आने हैं फ्रेंड्स, और कोई भी आपका मिस्टेक गलत नहीं होने वाला है। अरेंज द फॉलोइंग जम्बल ऑप्शन इन करेक्ट ऑर्डर एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो वर्ड दिए गए हैं फ्रेंड्स, इनका हमें एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम देखेंगे तो देखो, टू मैनी स्पॉइल, ये तो हमारी वर्ब हो गई स्पॉइल। तो टू मैनी बहुत से लोग हो सकता है नाउन के रूप में यूज किया हो, ठीक है। और फिर है हमारा बोथ और कुक्स, तो कुक हमारा सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो इसको हम क्या बना सकते हैं, एडजेक्टिव बना सकते हैं ना। टू मैनी, मैनी हमारा एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे हमारा टू पहला आना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा, कुक्स, टू मैनी कुक्स। फिर हमारी जो सब्जेक्ट आता है उसके बाद क्या आती है, वर्ब आती है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड आएगा। तो किस ऑप्शन में ये हमारा रहने वाला है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 1 2 3 4, हाँ यही ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ वेरी वेरी करेक्ट। आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। यहाँ पे हमें वर्ब फिल करनी है फ्रेंड्स। नाइदर यू नोर शी डैश मेड द मिस्टेक। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं कि न, तो देखो बोलने के सेंस पे जाना, ये नहीं देखना कि 2 नाउन है। यहाँ पे 2 नाउन हमें नहीं चाहिए, 2 सब्जेक्ट हमें नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, 2 सब्जेक्ट, सॉरी मैं नाउन बोल रही थी, जो प्रोनाउन है वैसे तो 2 यहाँ पे सब्जेक्ट हैं। तो नोर के बाद जो आता है नंबर फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आती है। जैसे देखो, न तो तुम और न ही वह, यह मिस्टेक कर सकती है। हम नहीं बोलेंगे ना कि ना तो वो और न तो तुम यह मिस्टेक कर सकते हो, ठीक है। इसको हम ऐसे ही बोलेंगे कि न तो आप मिस्टेक कर सकते हो, न ही वो मिस्टेक कर सकता है। हम बोलते हैं ना कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर आया हुआ है। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि जो वाक्य है वो हमारा प्रेजेंट का है, तो हैव नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा, डिड नहीं आएगा, तो क्या आया, हैज, सी हैज। सी हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर ही हमारी वर्ब आएगी। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्रेसेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें करेक्ट इसके सेंस देखनी है। ही इज़ टू क्यूट टू ओवरलुक, ठीक है, कि वो इतना क्यूट है कि वो उसके में जो क्यूटनेस है वो ओवरलोड है, ओवरलोडेड हो रहा है। हम बोलते हैं ना कि भाई क्यूटनेस से ओवरलोड है। ये किसी बच्चे को देखकर हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा क्यूटनेस है उसमें, तो भाई ओवरलोड है। तो इस सेंस में हमें बताना है। तो ही इज़ टू क्यूट एंड ही कैन बी ओवरलोडेड। तो कैन बी तो हम कर ही नहीं सकते, यहाँ पे तो सीधा सीधा बोल रखा है। कैन बी का जो मीनिंग होता है वो तो ये होता है कि हो सकता है। ही इज़ टू क्यूट बट ये भी नहीं आएगा, तो दोनों ही कट। ही इज़ सो क्यूट दैट ही कैन नॉट बी ओवरलोड, हाँ ये हो सकता है। ऑल दो हिज नोट, ये भी नहीं होगा। तो इन चारों में से फ्रेंड्स जो हमारी सेंस जो सही है वो यही है। आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। मिस्टर सुधीर सोनी इज डैश RAS। अब देखो आप इसको आर को लिख के देखो, आर को कैसे लिखोगे, आर ऐसे लिखोगे ना। तो इसमें जो साउंड है हम देखते हैं कि जब हम आर्टिकल लगाते हैं तो हम साउंड के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो आर है, उसके लिए आ की साउंड है वो कॉन्सोनेंट की है या वोवल की, वोवल की साउंड है तो हम एन लगाएंगे ओबियसली। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो, आप ज़रूर देखना और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि 15 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। और आगे भी आप अपने पेपर हैं वो सेंड करना प्लीज़, मैं उनका भी सॉल्यूशन दूंगी। इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।